हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और ये आज की दूसरी वीडियो है। बारसा वर्सेस मयोर्का का रिव्यू मैंने डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कल लालीगा ने क्या ब्लंडर कर दिया है। ऐसा कर दिया है दोस्तों लालीगा ने कि भाई सीरियसली यहाँ पे भाई क्वेश्चंस उठने चाहिए। भाई उनकी रेफरिंग तो पुअर है, बट यहाँ पे लालीगा की मैनेजमेंट भी पुअर देखने को मिल रही है। कल के जो इंसिडेंट हुए हैं दो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई सुपर लीग से रिलेटेड। यहाँ पे बारसा की एक मेजर अपडेट आ रही है। एग्जिट मार दिया दोस्तों कुल मिला के बारसा ने। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे उसके ऊपर, एक डिस्कशन करेंगे, एक डिबेट करेंगे कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड वर्सेस वर्जीली किसको भाई यहाँ पे बारसा को समर ट्रांसफर में एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों ये जो मैटर हुआ है कल। तो दोस्तों लालीगा इज नॉट डूइंग वेल। अगर आप बात करो किसी भी डायमेंशन में, अगर आप लालीगा को देखते हो तो भाई हम लोग अच्छा नहीं कर रहे। फाइनेंसिस के टर्म्स में भाई हम लोग इस समय पे अगर देखें विंटर ट्रांसफर मार्केट में हम 9th पोजीशन में फिनिश किए हैं। भाई हमसे कई सारी लीग्स जो भाई बहुत ही छोटी लीग्स हैं भाई, उन लोगों ने हमसे ज्यादा स्पेंड किया है इस विंटर ट्रांसफर मार्केट में। अगर बात करी जाए यहाँ पे बारसा एंड रियल मैड्रिड के मैचेस, भाई वही व्यूअरशिप लेके आ रहे हैं। लालीगा में बाकी कोई मैचेस उतने व्यूअरशिप नहीं लेके आ रहे हैं इंटरनेशनली। एंड देन भाई अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई रेफरिंग की, तो भाई वो तो वर्स है ही। मैंने अपने जो रिव्यू है मयोर्का वाले गेम का, मैं इस पे इंसिस्ट किया है। ये देख के लग रहा है कि भाई ये तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि भाई लगातार हर गेम में यहाँ पे बारसा के गेम में वीआर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं हो रहा। किस लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आई डोंट नो। बट यहाँ पे लालीगा ने एक और बार यहाँ पे एक और नया तरीका ढूंढ लिया है अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने का। और देखो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कल। देखो कल मैच था रियल ओविडियो वर्सेस यहाँ पे रायो वालोकाना का। यहाँ पे ओविडियो ट्रैवल करके गई थी रायो वालोकाने की, और रायो वालोकाना फेमस है दोस्तों, आपको ही पता है उनकी पिचेस गिले। जब बारसा गई थी आपको पता होगा भाई वो नंगी पिचेस थी, बिल्कुल गंदी सी पिचेस थी। एंड यहाँ पे भाई उसमें बार्सिलोना ने इवेंचुअली खेला। ऐसी ऐसी घटिया पिच थी वो दोस्तों कि लामिन यमाल जानबूझ करके ज़्यादा नहीं दौड़ रहा था उन एरियाज में। अगर बाई चांस वो गिरता उड़ता तो भाई देयर कुड बी भाई उसके लिए सीरियस इंजरी होने के चांसेस भी थे। तो यस भाई हम लोगों ने भी भाई उस गेम में हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेयर्स ने भी बोला, मैनेजमेंट ने भी बोला, बट भाई कुछ खास हुआ नहीं। बट कल एक्चुअली उनकी इसी नाकामयाबी की वजह से कि पिच को अच्छे से ना मेंटेन करने की वजह से ये जो गेम है रियल ओविडियो वर्सेस भाई यहाँ पे रायो वालोकाना का, ये गेम को भाई पोस्टपोन करना पड़ा। और भाई रियल ओविडियो ऑलरेडी ट्रैवल करके पहुंच चुकी थी यहाँ पे भाई रायो वालोकाना के स्टेडियम में। ऐसे लास्ट मोमेंट पे दोस्तों ये गेम कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई हैं। यहाँ पे देखो रायो वालों का ने तो क्लियरली बोल दिया भाई कि हमारी जो पिच थी, हम लोगों ने तो भाई इस हफ्ते से जस्ट पहले हमने नया टर्फ डाला, और भाई उसके बाद तूफान बारिश, बिकॉज मैं मैड्रिड में इस समय पे स्टॉर्म चल रहा था, तो तूफान बारिश आई और उसकी वजह से वो जो सेटल नहीं हो पाई न्यू टर्फ, उन्होंने तो ये बहाना मार दिया, ये एक्सक्यूज़ दे दिया। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे भाई लालीगा को इंश्योर करना चाहिए था कि भाई ये जो टीम है, ये जो क्लब है, ये पहले ही सारे मेजर्स पहले ले ले, ना कि भाई हाँ आप हफ्ते 5 दिन पहले भाई नई टर्फ डाल रहे हो और उसका सेटल होने का वेट कर रहे हो। और ऐसा भी साथ में अगर आप देखो तो भाई ये जो स्टॉर्म या फिर आप बात करो वेदर रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ऑलरेडी पता होता है। तो मतलब भाई यहाँ पे नेग्लिजेंस यहाँ पे भाई क्लब की तरफ से की गई है, नेग्लिजेंस यहाँ पे लालीगा की तरफ से की गई है। एंड भाई ये जो गेम है ये पोस्टपोन्ड हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई पोस्टपोन्ड हो गया, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। द थिंग इज कि भाई ये मैच अगर पोस्टपोन्ड हो जाता रियल ओविडियो के ट्रैवल करने से पहले दोस्तों, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे भाई रियल ओविडियो ट्रैवल नहीं करी तो उनका खर्चा वर्चा नहीं लगा, उनका एक दिन का जो प्लेयर का जो ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, वो कहीं बढ़ा नहीं, और यहाँ पे भाई उनकी ट्रेनिंग मिस नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कंसिडर कर ली जाती। बट वो टीम वहाँ ट्रैवल करके जा चुकी थी। और यहाँ पे भाई रियल ओविडियो के प्रेसिडेंट यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि वो कोर्ट पे जाएंगे और वो यहाँ पे कंप्लेन करेंगे, यहाँ पे केस रजिस्टर करेंगे। वो चाहते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट अवार्ड किए जाएं उनको, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके की नेग्लिजेंस यहाँ पे रियल रायो वालोकाना के जो क्लब की जो तरफ से दिखाई गई है, उसकी वजह से उनको डेफिनेटली 3 पॉइंट मिलने चाहिए थे। बट दोस्तों यहाँ पे अगर ये 24-25 सीजन होता, यानी कि इससे पिछला वाला सीजन होता, तो डेफिनेटली दे कुड हैव वन दैट 3 पॉइंट इजीली। भाई यहाँ पे देयर वाज अ रूल जो ये कहता है कि अगर एक होम टीम अगर आप उनका जो पिच है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करती है तो उन पे लगेंगे 600 यूरोज के फाइन, एंड साथ में यहाँ पे सामने वाली टीम को 3 पॉइंट अवॉर्ड किए जा सकते हैं। बट वो रूल भाई इसी सीजन में हट गया है, 25-26 सीजन में हट गया है। एंड शायद से यहाँ पे रियल ओविडियो वो 3 पॉइंट क्लेम ना कर पाए। और इस पे दोस्तों रायो वालोकाना के जो प्रेसिडेंट है, जो कि बहुत ही नक्कारा आदमी है, और उसके फैंस भी भाई उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है भाई। वो मतलब लिटरली क्लब के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, 1 रुपये नहीं लगा रहा भाई स्टेडियम के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है फैंस, और भाई वो हेट भी करते हैं इस प्रेसिडेंट को।
और उसकी तरफ से भाई एक स्टेटमेंट नहीं आई, बस उसने भाई यहाँ पे जो क्लब की स्टेटमेंट आई है उसी को ही भाई उन्होंने बोल दिया कि इसको ही देख लो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा भाई। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या निकल के सामने आई, मतलब ये क्यों इंसिडेंट इतना ज़्यादा तूल ले रहा है, इतना ज़्यादा बवाल मच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैंसिल किया गया है गेम, ये लालिगा ने कैंसिल किया और लालिगा के हाथ में कोई भी पावर नहीं है कैंसिल करने की किसी मैच को। यहाँ पे RFEF ही मैच को कैंसिल कर सकती है। आपको याद होगा बारसा का एक मैच था पिछले सीजन में जहाँ पे भाई आई थिंक रियल ओविडियो के साथ ही था, नहीं किसी और के साथ था, जिसमें भाई हमारे एक डॉक्टर, हमारी टीम के एक डॉक्टर की डेथ हो जाती जस्ट मैच से 2-3 घंटे पहले, और भाई वो मैच को कहीं ना कहीं इमोशनल बेसिस पे यहाँ पे भाई कैंसिल किया गया, रीशेड्यूल किया गया, और वो एक वैलिड रीजन था फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कैंसिल करने का। एंड भाई रेफ ने उस चीज़ को किया था, उन्होंने भाई प्रॉपरली उस चीज़ को अनाउंस करके किया। एंड भाई सामने वाली टीम वाज आल्सो, मतलब उनको भी पता था कि भाई ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो गई है तो होना भी चाहिए भाई। बट यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो चीज़ लालिगा ने खुद से की है ये उनका हक नहीं बनता था, उनकी भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनका जो ये लीगल, उनका ये उनकी तरफ से ये डिसीजन नहीं आ सकता था, ये रेफ की तरफ से आ सकता था। लालिगा ने जो डिसीजन लिया, एट द सेम टाइम लालिगा की तरफ से स्टेटमेंट आ गई दोस्तों कि यहाँ पे राय वालोकानो का जो स्टेडियम था भाई वो वर्दी इनफ नहीं था और भाई हैजार्डियस था और भाई यहाँ पे डेंजरस था प्लेयर्स के लिए, और इस रीजन से हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे राय वालोकानो को एक तरीके से शील्ड कर लिया दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ये डिसीजन खुद दे दिया, और भाई ये यहाँ पे भाई क्लियरली यहाँ पे राय वालोकानो एक तरीके से बचती हुई नजर आ रही है भाई। मतलब उनका ऑब्वियसली यहाँ पे डेफिनेटली उनको पे करना पड़ेगा, रियल ओविडियो को खर्चा देना पड़ेगा, जो भी उनका ट्रैवलिंग पे खर्चा हुआ है प्लस उनका जो भी रहने वहने खाने पीने का खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आपका राय वालोकानो उनको पे करेगी। बट वो जो 3 पॉइंट थी वो बच गए हैं यहाँ पे राय वालोकानो के, और उसके लिए वो जो मैच रीशेड्यूल होगा उसमें डिसाइड किया जाएगा कि मतलब किस तरीके से मतलब वो मैच फिनिश होगा, उसके बेसिस पे उनको रिवार्ड किए जाएंगे। बट यहाँ पे लालिगा की एक और भाई मिस मैनेजमेंट सामने देखने को मिलती है। अब देखो दोस्तों इस लीग के बारे में क्या बोलेंगे, खुद को सैबोटाज कर रही है, इनके जो मैनेजमेंट है वो इतनी पुअर है, इनकी रेफरिंग देखो वो हद से ज्यादा बुरी है भाई। ये जो क्लब है, ये राय वालों का क्लब है भाई, ये कितना खत्म क्लब है भाई। इनके पिचेस भाई, इन पिचेस के साथ ये भाई कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं भाई। आप लोगों को पता है ना भाई, ये लोग कॉन्फ्रेंस लीग में है और इस समय पे भाई आई बिलीव सो 4th या 5th है। दे आर डूइंग रियली गुड इन द कॉन्फ्रेंस लीग ऑल्सो भाई। बट इस पिच के साथ कैसे खेल रहे हैं, ये होम गेम्स कैसे खेल रहे हैं भाई राय वालों का ना, मेरे को श्योर नहीं कि भाई वो अपने होम पे खेल भी रहे हैं कि कहीं और खेल रहे हैं। बट यस भाई, मतलब बहुत ही पुअर मैनेजमेंट लालिगा की। खैर हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपर लीग के ऊपर भाई, जो बवाल मच रहा है उसके ऊपर देख लेते हैं। देखो बार्सिलोना ने कल अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट बारसा की तरफ से आ गई, बहुत दिनों बाद आई बट आ गई, कि हम लोग एग्जिट कर रहे हैं सुपर लीग से। यूएफए का यहाँ पे प्रेशर था, लालिगा का प्रेशर था कि भाई एग्जिट करो एग्जिट करो एग्जिट करो, और उन्होंने हमें लुक्रेटिव डील्स भी दिए हैं। आप देख रहे हो बार्सिलोना ने यहाँ पे यूसीएल 2029 के लिए फाइनल के लिए बिड करने के बारे में बात करी है, एंड देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे यूएफए ये डिसीजन जो बारसा ने लिया है उसके बाद कुछ फेवर यहाँ पे दे सकता है डेफिनेटली। तो आई एम तो एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे बारसा को 2029 का फाइनल मिल जाएगा यूसीएल का, ठीक है, चैंपियंस लीग का। सिमिलरली लालिगा भी काफ़ी हद तक फेवर कर रहा है, और इसी का चलते हुए ये बार्सिलोना ने ये डिसाइड भी किया है कि भाई हम लोग ये एग्जिट मारने वाले हैं। हमने बहुत टाइम लगाया, बहुत सारी टीम्स चली गई, आई थिंक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आर द ओनली 2 टीम्स जो कि भाई लास्ट तक रुकी रही, और बार्सिलोना रुकने का रीज़न भी था यहाँ पे भाई, हम लोग आखिरी तक वो जो रियल मैड्रिड के फेवर्स थे उनको निचोड़ रहे थे। कई सारे लोग बोलेंगे आपको नहीं पता, अगर इनकेस तो मैं बता दूं मैं यहाँ पे कि रियल मैड्रिड ने बहुत फेवर किया है बार्सिलोना को, लपोर्ता को पर्टिकुलरली। उन्होंने यहाँ पे भाई पेरेज ने काफ़ी हद तक अपने हिसाब से जैक लगाई, उन्होंने सोर्सेज को कॉल किया कि भाई आप यहाँ पे लोन दे दीजिए, सिक्योरिटी दे दीजिए पेरेज को, सो दैट वो बारसा के प्रेसिडेंट बन जाए 2021 में। और जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड की हेल्प बारसा के प्रेसिडेंट बने हैं लपोर्ता, और ये सब होने के बाद भाई लपोर्ता ने सीधा लात मार दी पेरेज के। एंड आई एक्सेप्ट दिस भाई, कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी दोगला नहीं दिखना चाहता भाई, ये यहाँ पे हरामीपना दिखाया है लपोर्ता ने, बट आई से कि भाई ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। ये सब तो भाई ये जो पॉलिटिक्स का पार्ट ही है भाई, आप कर देते हो भाई, ये सब घपले कर देते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्लेम किया जा रहा था भाई रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से, या फिर भाई उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी तरफ से, कि 300 मिलियन का फाइन लग सकता है बारसा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज होता है जनरली कि जितनी भी फाउंडिंग टीम्स हैं अगर वो भाई एक सर्टेन पीरियड के पहले इस लीग को छोड़ के चली जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं, तो 300 मिलियन का फाइन पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियरली कर दूँ, बता दूँ यहाँ पे भाई, क्लियर कर दूँ कि बार्सिलोना ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप कभी भी इस लीग को छोड़ के जा सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी,
अ सिंगल पेनी दोस्तों, हमें कुछ नहीं फाइन में देना है। बट यहाँ पे बारसा को डेफिनेटली लॉस हुआ है। 4.5 मिलियन का यहाँ पे लॉस बताया जा रहा है कि बारसा को हुआ है। हम लोगों ने 2.5-3 मिलियन कुछ कमिट किया था, जो हमने पैसे भी पे किए थे, एंड शायद से 2 मिलियन का यहाँ पे भाई कुछ कमिटमेंट थी जो कि हमें देना पड़ेगा शायद से यहाँ पे सुपर लीग को। तो कुल मिला के 4.5 मिलियन का यहाँ पे बारसा को डेफिनेटली लॉस हुआ है। बट हमें फ़ायदा दुनिया भर का हुआ है दोस्तों। मे बी अगर हम लोगों को यूएफए से वो 2029 का चैंपियंस लीग का फाइनल मिल जाएगा तो भाई उस टाइम पे तो भाई हम लोग क्रेजी कर देंगे, मतलब माहौल ही सेट हो जाएगा भाई वो चीज़। तो यस भाई, यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाएगी रियल मैड्रिड या फिर सुपर लीग के जो लीगल एंटिटी है वो अगेंस्ट बार्सिलोना कोई स्टैंड नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही गरम हो रखा कल के मैच के बाद, जो कि है रैशफोर्ड वर्सेस वर्जिली। किसको बारसा को लेफ्ट विंगर टारगेट बनाना चाहिए अगले समर में? क्या हमें भाई रैशफोर्ड को 30 मिलियन में साइन कर लेना चाहिए विथ नोइंग कि भाई उसकी 14 मिलियन की सैलरी होगी, कि हेफ्टी सैलरी होगी? तो मतलब अगर हम लोग उसको भाई साइन करते हैं 3-4 साल के लिए तो हमें इजीली 45 मिलियन इन सैलरी पे करना पड़ेगा एंड देन 30 मिलियन उसकी ट्रांसफर फी, तो ये 75 to 80 मिलियन का बजट चले जाएगा। ऑन द अदर एंड अगर हम लोग वर्जिली के जरिए जाते हैं तो जो सुनने में आ रहा 30 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज है, 40% हमारे पास यहाँ पे बायबैक तो नहीं, सेलोन क्लॉज है। तो यहाँ पे हम लोग शायद से उसको 18 मिलियन में लेके आ सकते हैं और उसकी सैलरी भी वही 2-3 मिलियन के अराउंड ही रहेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो 18-20 मिलियन में भाई 3-4 साल हमारा लेफ्ट विंगर वर्जिली खेल सकता है। तो 20 मिलियन वर्सेस 80 मिलियन का डिबेट है दोस्तों। एट द सेम टाइम में वर्जिली विड्थ खींच के रखता है, आपका यहाँ पे रैशफोर्ड उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है अगर विड्थ खींचने की बात करी जाए तो इन सारे पैरामीटर्स पे दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो पर्सनली मेरा यहाँ पे भाई मानना है वर्जिली अभी भी काफ़ी यंग है, उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और बारसा के पास लेवरेज है। हम लोग उसको जो 40% वाला लेवरेज है ना हमारे पास, जब हम लोग डिसाइड करेंगे जब भाई कोई और टीम आएगी उसके लिए, तो देन हम लोग भी घुस सकते हैं और हम लोग भाई मतलब ट्राई कर सकते हैं कि वो वापस से बारसा में आ जाए। उसको ग्रो करना देना चाहिए मेरे हिसाब से। एट द सेम टाइम भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय पे बारसा में मिसिंग है फिजिकलिटी, वर्जिली उसमें ऐड नहीं करेगा कुछ भी आके। वो डेफिनेटली एक बढ़िया ऑप्शन बनेगा लेफ्ट विंग पे, बट वो फिजिकलिटी लेवल पे हमको इंप्रूव नहीं करेगा, जो कि यहाँ पे रैशफोर्ड इंप्रूव कर रहा है क्लियरली। हम सेट पीसेज में जब हमारे अगेंस्ट सेट पीसेज लिए जाते हैं, कॉर्नर्स लिए जाते हैं, रैशफोर्ड एक टॉल बंदा है, वो डिफेंड कर लेता है बॉल्स को, अच्छी बात है। एट द सेम टाइम वो अपनी जब रन लेता है तो भाई मैंने देख लिया भाई अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी वो इजीली डोमिनेट कर पाता है उनके डिफेंडर्स को। ये चीज़ मैं कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा वर्जिली के लिए, क्योंकि भाई जब वो खेलेगा चैंपियंस लीग के मैचेस वहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है ड्यू टू उसकी जो बड़ी ही जो कद काठी है, बहुत छोटी है, 5-6 के अराउंड वो है आई थिंक। तो मतलब भाई वो एक मेरे को प्रॉब्लम नज़र आती है वर्जिली के केस में। ही इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर बात करिए कल के गेम में भी अगर आप देखो तो भाई बंदा लिटरली कुंडे को डोमिनेट कर रहा था। इनफैक्ट उसने एक हेडर तक ले लिया भाई कुंडे के ऊपर चढ़ के। बट भाई स्टिल आई विल से कि भाई जो लेवल के बारसा मैचेस खेलती रेगुलरली चैंपियंस लीग के, वर्जिली नहीं संभाल सकता उस लेवल पे, और अभी उसको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए भाई वहाँ पे मयोर्का में डेवलप होने के लिए। एंड हमारे पास जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ लेवरेज है, कल को वो बढ़िया टीम में जाता है, 70-80 मिलियन की उसकी बिड आती है भाई, तो पैसे भी हमको ही मिलेंगे। और अगर हमें लेके भी आना तो उसकी रिलीज क्लॉज जो 30 मिलियन का बताया जा रहा है उसको भी हम लोग ईजिली पे कर सकते हैं भाई, मेरे को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एट द सेम टाइम ये भी समझना होगा दोस्तों कि जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन सेट करी थी रैशफोर्ड के लिए, वो ऑलरेडी उसको अचीव कर चुका है और आधा सीजन हुआ अभी, 23 GA ऑलरेडी कर चुका है। मैंने जब हम लोगों का ये सीजन स्टार्ट हो रहा था स्ट्रीम पे, मैंने सब लोगों से यही पूछा था कि भाई आप लोगों के हिसाब से क्या होगा वो पैरामीटर GA का, गोल्स एंड असिस्ट का, कि अगर उस तक वो पहुंच जाता है रैशफोर्ड की तो ये साइनिंग हिट होगी। सबने ज़्यादातर ने यही बोला था 20-25 GA अगर वो अचीव कर लेता है तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा बार्सिलोना के लिए। गोल्स कर लेता है 20 तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा। एंड भाई इवेंचुअली मेरे को लगता है दोस्तों वो बाय द एंड ऑफ द सीजन 15 से 20 गोल तो कर ही लेगा। और इस समय पे 23 GA के साथ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है दोस्तों। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि मेरे हिसाब से दोस्तों देखो रैशफोर्ड वाली डील बिल्कुल भी खराब नहीं है। एक स्टैब्लिश प्लेयर हम लोग लेके आ रहे हैं, एक ऐसा प्लेयर लेके आ रहे हैं जिसकी एक्चुअली नीड है हमें, फिजिकलिटी की जिसकी हमारे पास नीड है। हमारे बाकी लेफ्ट विंगर्स रफीनिया इनफैक्ट वो भी इजीली डोमिनेट कर दिए जाते हैं भाई जब एक बहुत ही फिजिकल डिफेंडर सामने आता है। बट रैशफोर्ड के केस में वो चीज़ नहीं है। कल हमने देखा भाई इजीली घुस रहा है वो बॉल लेके बॉक्स के अंदर, ऑल्दो कुछ खास नहीं कर पाया था बॉक्स के अंदर, बट भाई एटलीस्ट वो बॉक्स के अंदर से शॉट तो ले पा रहा था जब स्पेसेस टाइट थे उन सारी सिनेरियोज में भी। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पे कंसीडर करूँगा रैशफोर्ड को। 30 मिलियन इज़ अ वेरी गुड अमाउंट जिसमें हमें मिल रहा है रैशफोर्ड इस सीज़न में। और भाई सैलरी भी ठीक ही ठाक है, अगर सैलरी और फर्दर कम करा दी जाए 10 मिलियन लेके आ जाए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा मामला। बट
और बोनसेस दे दिए जाएं बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस, उसके बोनसेस दे दिए जाएं, तो भाई तब तो बढ़िया है, ठीक है। बट हाँ, जान वर्जिली भी अगर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कंसिडर करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम्स जो नजर आती हैं बारसा के अंदर, वो सॉल्व करते हुए मुझे रैशफोर्ड नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।